तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई वस्तु का ग्राफ जो है वो मूल बिंदु से हो करके जा रहा है तो इसका मतलब वस्तु जो है विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रही है और वस्तु का वेग लगातार बढ़ते रहने के कारण इसे हम कहते हैं कि यह एक त्वरित गति है, त्वरित गति है। अर्थात इसमें लगातार एक्सेलरेशन है और लेकिन एक्सेलरेशन जो है समान है, एक समान ही, ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो वस्तु जो है वो विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है और वह एक त्वरित गति है और ये पहली रेखा के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और रेखा की ढाल यानी प्रवणता, रेखा की ढाल, ढाल का मतलब x अक्ष के साथ बनाने वाला कोण, जो x अक्ष के साथ रेखा कोण बना रही है, ये जो कोण बना रही है इसी को रेखा की ढाल या प्रवणता कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। तो रेखा की ढाल गति के त्वरण को प्रदर्शित करती है। ये निष्कर्ष इससे निकला। रेखा नंबर 2 जो है, रेखा नंबर 2 में ये बता रहा है कि वस्तु प्रारंभिक वेग, किसी प्रारंभिक वेग यानी वस्तु की गति में पहले से वेग है, वस्तु प्रारंभिक वेग से गति करती है, प्रारंभिक वेग से गति करती है तथा वेग लगातार बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है वस्तु का वेग। और वो बात क्लियर है कि इस रेखा की भी प्रवणता जो है यानी ढाल जो है वो बताएगी कि वस्तु का त्वरण कितना है। और रेखा नंबर 3 का है कि रेखा नंबर 3 बताती है कि वस्तु की गति एक समान वेग से है, एक समान वेग से है, अर्थात त्वरण नहीं है, अर्थात त्वरण नहीं है तथा वस्तु का कुछ प्रारंभिक वेग है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है। ये तो इस प्रकार से ये सीधी रेखा के लिए हो गया। अब अगर हम आगे विचार करेंगे कि ग्राफ अगर कुछ और बदलता है तो कैसा होगा। ये इस प्रकार से मान लीजिए कि वस्तु की गति का ग्राफ, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये निगेटिव x है और ये निगेटिव y है और ये 0। तो अब इस दिशा में हमने समय को लिया है और इस दिशा में हमने वेग को लिया है, ये और ये पहली लाइन हो गई। मान लीजिए कि ये कोई दूसरी लाइन सीधी, तो अब ये जो
पहली लाइन है, ये पहली लाइन व्यक्त करती है कि वस्तु का वेग असमान रूप से, यानी बराबर नहीं, वस्तु का वेग असमान रूप से बढ़ रहा है। पहली लाइन, वस्तु का वेग असमान रूप से बढ़ रहा है और इसमें त्वरण ज्ञात करने के लिए हम गणित के उच्च सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे हायर क्लासेस में है, यानी अवकलन सिद्धांत का प्रयोग करके हम इसमें वस्तु का त्वरण ज्ञात करते हैं। और दूसरी लाइन जो है ये बता रही है कि वस्तु की चाल लगातार घट रही है, वस्तु की चाल या वेग लगातार घट रहा है, लगातार घट रहा है तथा एक निश्चित समय पर आकर के शून्य होता है। इस प्रकार से ये हो गया। अब मान लीजिए कि किसी अन्य प्रकार का एक ग्राफ है, ये समय, ये वेग की दिशा, मूल बिंदु। अब मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे, तो यहाँ पर देखने पर यह पता चलता है कि वस्तु यहाँ से चलने, यानी समय t बराबर 0 पर इसमें पहले से वेग था। अब यहाँ तक वेग इसका बढ़ा और उसके बाद में फिर वेग जो है इसका एक अधिकतम बिंदु पर पहुंचा, यहाँ से फिर कम होना शुरू हुआ और यहाँ पे आकर के इसका वेग जो है 0 हो गया, यानी वस्तु रुक गई। अब वस्तु रुक गई, अब इसका तात्पर्य क्या, अब नीचे का ये पोर्शन शो करता है कि वस्तु का वेग दूसरी दिशा में गया। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल आइए और स्कूल आप आए और स्कूल आकर के फिर स्कूल के अपोजिट दिशा में आप चले गए घर की ओर, और फिर घर से जा कर के घर पर पहुँचे आप, घर पे पहुँच करके आप घर से सीधा किसी और दिशा में चले गए, तो ये निगेटिव पोर्शन ये यहाँ पर बताता है कि वेग जो है यहाँ पर दूसरी दिशा में वस्तु गति करने लगी। अब दूसरी दिशा में जब गति करने लगी तो यहाँ पर वेग अधिकतम वेग से फिर यहाँ से वेग इसका आकर के यहाँ पर फिर 0 हो गया, फिर उस दिशा में ये जो है गति करना प्रारंभ कर दी जिस दिशा में गति पहले से हो रही है। तो इस प्रकार से इस ग्राफ द्वारा वस्तु की गति मिश्रित गति है, मिश्रित गति है, अर्थात वस्तु कभी तेज, कभी धीमी, कभी स्थिर तथा कभी विपरीत दिशा में गतिमान हो जाती है, गतिमान हो जाती है।
तो इस प्रकार से हम लोग गति के ग्राफीय निरूपण को पढ़े और इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, जैसा कि मैं कई बार इस बात को बता देता हूं ताकि आप लोगों की जिज्ञासा बनी रहे। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब हम ग्राफ पेपर ले करके और प्रश्नों को देख करके हल करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद के अंक में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे कल, जिसमें हम लोग गति के समीकरणों का निगमन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल के अंक में हम लोगों ने पढ़ा था कि दूरी और समय के ग्राफ को देख करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि वस्तु की चाल किस प्रकार से। अब कल हम लोगों ने देखा था कि अगर वस्तु की चाल का ग्राफ एक सीधी रेखा में, जैसे मान लीजिए कि ये x अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष का निगेटिव भाग, ये y अक्ष का निगेटिव भाग है और ये ऊपर की ओर y का पॉजिटिव भाग। तो अगर ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होता एकदम, तो हम कहते हैं कि वस्तु की चाल एक समान है। एक समान का मतलब समान अंतराल में, समय अंतराल में, जैसा कि हम लोग ग्राफ पेपर पर जब इसका प्रदर्शन करते हैं तो सारी बात क्लियर हो जाती है। समान समय अंतराल में ये समान दूरी तय करती है। मान लीजिए जिस हिसाब से इस प्रकार से ये दूरी को हमने इस अक्ष पर लिया था और समय को इस अक्ष पर लिया था, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब मान लीजिए कि अगर ये सीधी रेखा प्राप्त न हो करके ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है ऐसे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समान समय अंतराल में इसके द्वारा तय की गई दूरी अलग है। जीरो पर तो जीरो थी, लेकिन एक सेकंड पर मान लीजिए कि ये 1 मीटर से कम, आधा मीटर पर थी, लेकिन 2 सेकंड में ये जो है वो अनुपात तोड़ करके ये 1.5 पर पहुंच गए। 3 सेकंड पर ये 3 पर पहुंच गई और आगे जैसे मान लीजिए कि 10 सेकंड पर ये और आगे चली गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो स्पष्ट निश्चय यही निकलता है कि यदि ग्राफ जो है वक्र रेखीय है तो वस्तु की चाल जो है असमान है। और जैसा कि कल वाले अंक में पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर वस्तु का गति का ग्राफ जो है एक सीधी रेखा है तो वस्तु की चाल समान होगी। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी ढाल क्या प्रदर्शित करती है और उसके द्वारा तय की गई दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेग और समय के अनुसार अगर परिवर्तन किया जाए तो ग्राफ प्रदर्शित करने वाला किस प्रकार का होगा। वेग, समय, ग्राफ। तो यहाँ पर हम x अक्ष की दिशा में समय को लेंगे और y अक्ष की दिशा में वेग को लेंगे। ये मूल बिंदु है। तो समय इस दिशा में बढ़ेगा, वेग जो है इस दिशा में बढ़ेगा, मीटर पर सेकंड, इसको मान लीजिए हम सेकंड में लेते हैं समय को, और वेग को लेते हैं मीटर पर सेकंड। अब इसके अनुसार जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा हम उसके विषय में अध्ययन करेंगे।
तो यहाँ पे भी स्थितियां प्राप्त होंगी कि एक तो ग्राफ जो है सीधी रेखा प्राप्त हो और एक जो है ग्राफ जो है वो वक्र रेखा प्राप्त हो। तो जब वक्र रेखा के रूप में प्राप्त होगा तो उसका अलग होगा, और जब सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा तो उस गति का नेचर अलग होगा, यानी उस गति का प्रकार अलग होगा। तो जैसा कि हमारी पुस्तक में दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई सीधी रेखा प्राप्त हुई, तो अब सीधी रेखा प्राप्त होने का मतलब ये हो गया कि सीधी रेखा एक तो ऐसे प्राप्त हो गई, दूसरी जो है मान लीजिए ऐसे प्राप्त हो गई। एक सीधी रेखा मान लीजिए ऐसे प्राप्त हो गई। तो ये ग्राफ पेपर पे प्रकट करने पर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखें, सीधी रेखा पहली सीधी रेखा, दूसरी सीधी रेखा और ये तीसरी सीधी रेखा, इनके विषय में हम लोगों को देखना। पहली सीधी रेखा को देखने पर यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यह रेखा जो है मूल बिंदु से होकर जा रही है, यानी समय जब जीरो है तो वेग भी जीरो है, अर्थात वस्तु जो है स्थिर है, रुकी हुई। और दूसरी रेखा जो है वो ये प्रकट कर रही है कि समय t बराबर 0 पर वस्तु पहले से गतिमान है, यानी उसमें कुछ न कुछ वेग इतना है। इतना वेग होने से इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु जो है वो पहले से गतिमान है। हम उसकी गति का अध्ययन जब करना शुरू कर रहे थे उसमें इतना वेग था। और तीसरी रेखा को देख करके ये पता चल रहा है कि यह समय के अनुसार ऊपर को नहीं उठ रही है, एक अक्ष के यानी समय अक्ष के समांतर है। तो जब समय अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब ये हुआ कि समय कितना भी बीतता जा रहा है इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपने t बराबर 0 पर पढ़ना शुरू किया था इसको, लेकिन t बराबर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे 5 सेकंड चाहे जितनी दूर तक जा रही है, सब तक के लिए आपको देख रहे हैं कि ये वेग 2 मीटर प्रति सेकंड ही है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसका एक समान वेग से गति हो रही है। यही बात ध्यान देने की है, शेष इसमें कुछ नहीं है। बहुत अधिक विस्तृत अध्ययन इसका आगे की क्लासों में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम वही चीज फिर से देखते हैं कि पहला पॉइंट है, जब रेखा का मतलब क्या, वस्तु की गति को प्रकट करने वाली ग्राफ की है। तो जब रेखा मूल बिंदु से सीधी दिशा में कोण बनाती हुई जाती है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु की गति वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है,
विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है और इसका वेग बढ़ता जा रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ